हे कोडर्स, वेलकम टू कोडिंग एज। आज हम लोग HTML टैग्स को कंटिन्यू करेंगे। हम लोग लास्ट वीडियोस में बहुत सारे टैग्स देखा था, H1P, फॉन्ट, बहुत सारे टैग्स देखा था। कैसे किसी चीज़ को लिखते हैं, सेंटर करते हैं, कैसे टेक्स्ट को बड़ा करते हैं, छोटा करते हैं, कैसे स्पेस डालते हैं, कैसे ब्रेक यूज़ करते हैं, कैसे लाइन ड्रॉ करते हैं, हर एक चीज़ हम लोगों ने देखा था। अब आगे आज और देखेंगे हम लोग लिस्ट कैसे बनाते हैं, उसके बाद टेबल, इमेज, वीडियो, बहुत सारी चीज़ें अभी बाकी है हमारा। बट इन सारी चीज़ों से भी हम एक बहुत अच्छा सा पेज बना सकते हैं। तो आई होप आप पेजेस बना रहे होंगे, आप ब्यूटीफुल प्रोजेक्ट्स क्रिएट कर रहे होंगे, माइनर माइनर प्रोजेक्ट्स। तो आइए VS कोड की तरफ आते हैं और आगे का और कंटिन्यू करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे लिस्ट और टेबल। एक है हमारा लिस्ट और ये है हमारा टेबल। तो आज हम लोग ये पढ़ेंगे। स्टार्टिंग विथ लिस्ट। हमारा लिस्ट दो तरह का होता है, एक होता है अनऑर्डर्ड लिस्ट और एक होता है ऑर्डर्ड लिस्ट। अब ऑर्डर्ड और अनऑर्डर्ड क्या होता है ये भी हम लोग देखते हैं। जैसे यूएल जो टैग है ना हमारा, ये हुआ अनऑर्डर्ड लिस्ट। ये बता रहा है कि हमारा एक अनऑर्डर्ड लिस्ट तरह का अनऑर्डर्ड लिस्ट रेडी होगा। और LI क्या है, LI में हम लोग लिखते हैं कि हमें क्या लिखना है। इसमें लिखेंगे कोडिंग, इसी तरह से इसे कॉपी कर लेंगे और बस पेस्ट करते जाएंगे। यहाँ पे कोडिंग लिखा है, यहाँ पे लिख देंगे C लैंग्वेज, यहाँ पे लिख देंगे जावा। अब देखते हैं इसे रन करके कि आखिर क्या हो रहा है। यहाँ पे कुछ इस तरह का फॉर्मेट बन गया है, लिस्ट बन गया है। ये हुआ मैं अनऑर्डर्ड लिस्ट, मीन्स यहाँ पे हम लोग बुलेट पॉइंट्स यूज कर रहे हैं। ये हुआ ना अनऑर्डर्ड लिस्ट। अब इसमें एक और चीज है, जो ये हमारा लिस्ट है ना, यहाँ पे हम लोग टाइप सेट कर सकते हैं कि किस टाइप का अनऑर्डर्ड लिस्ट बनेगा। जैसे वो जो सर्कल था ना, अभी मैं चाहती हूँ कि वो स्क्वायर बने, वो स्क्वायर बने। तो वो कुछ ऐसा देखिए स्क्वायर फॉर्म में बन गया है। अब मैं चाहती हूँ ये स्क्वायर नहीं, ये अब जो चाहे आप डाल सकते हैं। मैं चाहती हूँ सर्कल आ जाए, सर्कल आ जाए। तो ये यहाँ पे सर्कल आ गया। इसी तरह से आप जो चाहेंगे आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो आपका टाइप, और ये हमारा लिस्ट प्रिपेयर कर देगा। ये काफी इजी फॉर्मेट है नहीं लिस्ट प्रिपेयर करने का। अब हम देखते हैं OL मीन्स ऑर्डर्ड लिस्ट। अब ये कैसे करता है, ये भी बिल्कुल सिमिलर वे में हम लिस्ट लिखेंगे और इसमें हमारा जो भी लिखना है HTML, फिर एक और लिस्ट बनाएंगे इसी तरह कॉपी पेस्ट करके। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे CSS, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे JS जावास्क्रिप्ट। अब ये किस तरह से लिस्ट फॉर्मेट रेडी करता है? अच्छा, ये 1 2 3 करता है, मीन्स ये एक ऑर्डर बनाता है 1 2 3 या फिर ABCD या रोमन नंबर्स में, और ये हमारा बुलेट पॉइंट्स डालता है। तो इसमें भी हम लोग यहाँ पे टाइप ऐड कर सकते हैं, टाइप। और टाइप में हम लोग लिख सकते हैं A। अगर हम A लिखेंगे तो ये ABCD के फॉर्मेट में मेरा रेडी कर दिया। अगर हम रोमन नंबर डालना चाहते हैं जो होता है I, तो वो भी कर देगा ये। तो ये हमारा ऑर्डर्ड लिस्ट हो गया। तो हमारा लिस्ट, इस तरह से हम लोग लिस्ट रेडी कर सकते हैं, काफी आसान है। अब हम लोग देखेंगे टेबल। टेबल कैसे बनाते हैं। ये है टेबल, मीन्स ये टैग बताएगा कि अब हमें टेबल बनाना है। अब इसमें टेबल में भी हमारा TR TH और TD होता है। TR क्या होता है ना, TR हमारा रो होता है, टेबल रो। और TH क्या होता है, वो हमारा टेबल हेडिंग होता है। और TD क्या होता है, टेबल का डेटा होता है। तो उसी तरह से हम एक टेबल रेडी करते हैं। तो TR डालेंगे, मतलब ये फर्स्ट रो की बात हो रही है जहां पे हमने TH डालना है। ये TH है, इस TH के अंदर हम लोग टेबल का जो भी हेडिंग है, जैसे कि नेम,
और फिर उसके बाद इसी तरह से रोल नंबर, और यहाँ पे हम लोग डालेंगे मार्क्स। ठीक है, तो ये हमारा ये तीनों चीज का हेडिंग क्रिएट करके दे देगा। उसी तरह से एक और रो बनाएंगे टेबल का TR। ये क्या करेगा, ये मेरा टेबल का रो बनाएगा और इसमें हम लोग डालेंगे TD। ये क्या करेगा, इसमें मैं डालती हूँ राम। कंट्रोल V किया मैंने, कंट्रोल V किया। इस राम को मुझे रोल नंबर डालना है, यहाँ पे यहाँ रोल नंबर डालूंगी और यहाँ पे मैं उसका मार्क्स डालूंगी, उसे 20 मार्क्स आया है। तो अब मैं चेक करती हूँ कि कुछ हुआ क्या। यस, ये यहाँ पे कुछ टेबल के फॉर्म में क्रिएट कर दिया, पर ये पता नहीं चल रहा है टेबल। तो हम इसके लिए क्या करना है ना, इसमें बॉर्डर्स डालते हैं टेबल में। तो हमें बॉर्डर डालते हैं पहले। तो यहाँ पे टेबल में हम लोग बॉर्डर डालते हैं, बॉर्डर। ये डेप्रीकेट कर दिया गया है क्योंकि ये सारी चीज़ें हमारा CSS से हैंडल हो जाता है। तो बॉर्डर डालेंगे, यहाँ पे मैं 2 डालती हूँ बॉर्डर में। अब आपको थोड़ा सा स्पेस पता चलेगा, और यहाँ पे बीजी कलर भी डाल देते हैं थोड़ा, कि ये थोड़ा सुंदर दिखे। बीजी कलर डाला है हमने, बीजी कलर हम लोग डालेंगे रेड, सॉरी बीजी कलर में हम लोग रेड डालेंगे। और यहाँ पे देखते हैं, ओके ये देखिए काफ़ी सुंदर सा एक मेरा रेडी कर दिया टेबल। अब ये आपको टेबल पता चल रहा होगा। मैं अब चाहती हूँ कि इसका ना थोड़ा सा साइज बड़ा दिखे। ये जैसे ये बहुत छोटा सा दिख रहा है, जितना मैंने लिखा है ये बस उतना ही कंटेन कर रहा है। तो मैं इसका साइज बढ़ाना चाहती हूँ, तो इसके लिए मैं कर दूंगी विथ, यहाँ पे डालूंगी विथ है मेरा, मैं चाहती हूँ 300 हो जाए। और हाइट मैं चाहती हूँ कि ये मेरा HIEGHT, हाइट का मैं चाहती हूँ कि ये 200 हो जाए। तो ये हमारा हाइट और विथ बढ़ गया है काफ़ी। तो ये जो मेरा हेडिंग है, ये देख रहे हैं आप, थोड़ा सा बोल्ड में लिखा हुआ है। ये बता रहा है कि हेडिंग है, स्पेसिफाई कर रहा है। और ये मेरा डेटा है ना। ठीक है, तो इसे और सुंदर बनाने के लिए हम चाहते हैं ना कि ये जो कॉर्नर्स में लिखा है ना, यहाँ पे ये जो यहाँ पे कॉर्नर्स में लिखा हुआ है ना, इसे हम मिडिल में करना चाहते हैं। तो इसके लिए हम लोग के पास एक टैग है, सेंटर टैग। आपने लास्ट वीडियो अगर देखा होगा तो आपको पता होगा कि क्या होता है। तो हम लोग सेंटर टैग का यहाँ पे यूज करेंगे। यहाँ पे भी सेंटर टैग डाल देते हैं और यहाँ पे हम लिख देते हैं 1, लिख देते हैं 20। तो ये अब थोड़ा सा अच्छा दिखेगा हमारा। अब ये थोड़ा मिडिल में आ गया। इसी तरह अगर हमको डेटा बनाना है तो हम एक और बार टेबल रो करेंगे और एक और डेटा बना लेंगे। तो आपके लिए ये काम रहेगा कि आप इसी तरह से और भी टेबल बनाइए और भी डेटा बनाइए। बट एक और चीज़ है यहाँ पे, टेबल रो जो है ना हमारा, यहाँ पे टेबल रो में ना एक एक आता है रो स्पैन। रो स्पैन एक आता है। जैसे मैं अगर टेबल रो बनाती हूँ एक और, ठीक है, एक और टेबल रो बनाती हूँ, कंट्रोल C, एक और रो बना देती हूँ, कंट्रोल V। एक आता है रो स्पैन और एक आता है कॉल स्पैन। वो क्या करता है हम वो देखते हैं। यहाँ पे टेबल डेटा है मेरा, तो यहाँ पे कॉलम, ये मेरा टेबल डेटा है। तो अब इससे मैं चाहती हूँ कि मेरा ना नीचे में कुछ और लिखा हुआ आए एक्स्ट्रा में। तो इससे मैं इरेज कर देती हूँ। मैंने सिर्फ सेंटर टैग, हम यहाँ पे सेंटर टैग नहीं डालते हैं, ठीक है। और एक चीज़ डालते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं कोडिंग एज, कोडिंग एज। और ये जो TD है ना मेरा, यहाँ पे इसे कर देते हैं रो, सॉरी इसे कॉल स्पैन करते हैं, कॉल स्पैन। और यहाँ पे देखें
ये कॉल स्पैन क्या करता है ना, ये कॉलम्स को कवर कर लेता है। देखते हैं, जैसे अभी हम 3 डालते हैं, ठीक क्या करेगा, ये कुछ ये कर रहा है, ये ना मेरा ये पूरे कॉलम को ले रहा है, ये 3 कॉलम को ऑक्यूपाई करके एक बना दे रहा है। कॉल स्पैन यही करता है, ये जितना भी मैं डालूंगी, अगर मैंने डाला 3 कॉलम्स, ये 3 कॉलम्स को ऑक्यूपाई कर लेगा। अगर मैं यही चीज 3 से हटा के अगर 2 कर देती हूँ तो ये 2 कॉलम्स को ऑक्यूपाई करेगा। देखिए यहाँ पे इसने 2 कॉलम को ऑक्यूपाई किया, ये होता है कॉल स्पैन। मैं इसे 3 कर देती हूँ वापस से। और है हमारे पास एक और चीज, रो स्पैन। इससे मैंने ऐसे कर दिया टीटी को, यहाँ पे मैं लिख दी कोडिंग एज, ये मेरे बगल में एक और डेटा बना देगा। इसका मैं लिखूंगी रो स्पैन। कितने कॉलम्स है मेरे पास, कितने रोज है, 3 रोज है, 3 तीनों को कवर करेगा ये, 3 है, तीनों को ये कवर करना चाहिए। अब देखते हैं ऐसा कुछ हो रहा है क्या। तो के मेरे पास ये है, इसने इन सबको कवर किया है, इसने इसे क्यों नहीं कवर किया, यस क्योंकि ये टेबल हेडिंग है। मैंने टेबल डेटा में रो स्पैन डाला था ना, तो ये रो को ही कवर करे, ये डेटा को ही कवर करेगा, हेडिंग को कवर नहीं करेगा। तो ये है हमारे पास, तो ये समझ आ गया होगा आपको कि रो स्पैन, कॉल स्पैन, रो, कॉलम, टेबल डेटा, टेबल सब क्या होता है, लिस्ट। तो अब तक मैं आपने बहुत कुछ सीख लिया है, तो अब तक आपका बहुत अच्छा अच्छा पेजेस आई होप रेडी हो गया होगा। और इसी तरह से और पेजेस बनाने के लिए आप और वीडियोस देखिए और हमारे चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू।